नमस्कार। मैं हूं आचार्य शिवानंद दास, दिव्य युवा आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है त्राटक के रूल्स एंड रेगुलेशंस, त्राटक के नियम। त्राटक को करने के लिए, त्राटक साधना, त्राटक का अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि त्राटक के ऊपर 4-5 वीडियो मेरी आ चुकी है और इसमें काफी लोगों ने सराहा है, लेकिन कुछ लोगों के अपने प्रश्न हैं, तो उसके कुछ नियम को जानना चाहते हैं कि सुबह कर सकते हैं कि शाम को कर सकते हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसके क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सुबह शाम दोपहर, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आज मैं आपको पूरी तरह से बताने जा रहा हूँ कि त्राटक के एक्चुअल नियम क्या हैं और जिससे कि हम इसका पूरी तरह से लाभ उठा सकें। याद रखिए, त्राटक को निवेश दृष्टि या धारणा कहा गया है। धारणा मतलब एक ही वस्तु पर, एक ही पॉइंट पर बिना पलक झपकाए देखते रहने की क्रिया, इसको धारणा या त्राटक कहा जाता है। योग में धारणा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना मानसिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो आज हम धारणा के बारे में जानेंगे, यानी त्राटक के बारे में जानेंगे। इसका नियम क्या है, कैसे इसको हम सिद्ध करें और कैसे इसको सिद्ध करके हम अपने अंदर जहाँ एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं, इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ा सकते हैं, और वहीं पर हम हिप्नोटिक पावर अपने अंदर कैसे बढ़ा सकते हैं। कम समय में हिप्नोटाइज करना, ये अलग बात है कि हिप्नोटिज्म के ऊपर आगे वीडियो मेरी आने वाली है, लेकिन ये जो त्राटक है ये आधार है, ये फाउंडेशंस है। ये आपको समूह के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा सकता है। और समूह नहीं क्यों, और भी बहुत से विषय हैं जो मन से जुड़े, जितने भी अध्यात्म कहते हैं कि जो गूढ़ साइंस है, पैरासाइकोलॉजी है, ये हमारे अंतरात्मा के ऊपर चलता है। हमारा जो अंतर्मन की शक्ति के ऊपर गूढ़ साइंस चलती है। अगर हाँ हमारी अंतर्मन की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, आप बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छी अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और उसका अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं, औरों को लाभ दे सकते हैं, समाज में आप लोगों को लाभ दे सकते हैं। इसका फायदा आप उठाइए और समाज में लोगों को दें। तो आइए आज जानते हैं कि त्राटक क्या है, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्राटक के नियम, यानी किसी भी वस्तु को एकटक देखते रहने का नियम। योग में षटकर्म जैसे नेति, धोती, नौली, वस्ती, कपालभाति और धारणा होते हैं। इसमें नेति, धोती, नौली, वस्ती, कपालभाति, ये 5 जो क्रियाएं होती हैं, ये शारीरिक शुद्धिकरण के लिए मानी जाती हैं। और 6वीं क्रिया जिसे धारणा कहते हैं, यानी उसे त्राटक भी कहते हैं, ये मानसिक रूप से शुद्धिकरण के लिए मानी जाती है। त्राटक का अर्थ है बिना पलक झपकाए किसी भी बिंदु पर या किसी चित्र को एकटक देखते रहना। त्राटक 2 तरह के माने जाते हैं, बाह्य त्राटक और अंतर त्राटक। बाह्य त्राटक जैसे कि बाहर की वस्तु, जैसे कि कोई भी वस्तु हो, चित्र के ऊपर जो त्राटक करते हैं उसको बाह्य त्राटक कहते हैं। अंतर त्राटक यानी किसी वस्तु चित्र को अपने ध्यान में लाकर त्राटक करने की विधि को अंतर त्राटक कहते हैं। त्राटक के कुछ नियम होते हैं, अगर उसका विधिवत पालन करें तो आपको सफलता जल्दी मिल जाती है। अगर आप त्राटक का अभ्यास करना चाहते हैं तो कुछ नियम का पालन अवश्य करें, जैसे कि अधिक तेल, मिर्च, मसाले, खटाई, मांस, धूम्रपान, मद्यपान कम करें। सुबह का अभ्यास सबसे अच्छा माना जाता है। त्राटक का अभ्यास स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। त्राटक का संबंध किसी जाति धर्म से नहीं है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी व्यक्ति
बाह्य त्राटक कर सकता है। अब 12 से 70 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति अंतर त्राटक कर सकता है। त्राटक करने के लिए आपका कमरा शोरगुल से दूर शांत होना चाहिए। कमरे में मक्खी मच्छर न हो, इसका ध्यान रखें। कमरे का वातावरण सुगंधित बनाने के लिए इत्र का उपयोग करें। त्राटक का अभ्यास कुर्सी या जमीन पर आसन बिछाकर ही करें। बिस्तर पर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन गुरु देवी देवता के चित्र पर त्राटक करना हो तो जमीन पर या कुर्सी पर बैठकर ही करें। किसी भी त्राटक के अभ्यास को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। त्राटक के अभ्यास को 10 मिनट के ऊपर कभी न ले जाएं। यानी 10 मिनट के ऊपर अगर आप त्राटक करना चाहें तो आपको नुकसान होने का डर है। किसी भी वस्तु पर त्राटक कर रहे हों तो उसका अभ्यास 21 दिन तक अवश्य करें। त्राटक करने के बाद आंखों में पानी अवश्य मारें। मिरर त्राटक करते समय यानी आईने के ऊपर त्राटक करते समय कुछ डरावने अनुभव भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका ही चेहरा आईने में विकृत रूप से दिखाई देता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मिरर त्राटक में स्त्री अपने प्रतिबिंब की बाईं आंख में देखकर त्राटक का अभ्यास करें और पुरुष अपने प्रतिबिंब की दाहिनी आंख में देखकर अभ्यास करें। कुछ लोग अपने प्रतिबिंब के दोनों आंखों के बीच में देखकर भी त्राटक करते हैं। 10 मिनट के ऊपर त्राटक करने पर आंखों में नुकसान होने की संभावना होती है, इसलिए इसको ऊपर करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी धुंधली हो सकती है तथा ज्यादा देर तक त्राटक करने से गर्मियों में व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति का जो चेहरा है या इमेज है दो दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए जोश में ज्यादा देर तक यानी 6 से 10 मिनट के ऊपर अभ्यास न करें। अगर आपकी आंखों का नंबर का चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा लगाकर ही अभ्यास करें। हमेशा किसी योग्य जानकार के मार्गदर्शन में ही अभ्यास करें। याद रखें, हमें त्राटक से बहुत ही लाभ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे और नियमित अभ्यास करने पर ही आपको लाभ मिलता है। जल्दबाजी में आंखों पर दबाव न डालें। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि त्राटक का अभ्यास कोई भी कर सकता है। इसमें कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। इसके अनगिनत लाभ मिलते हैं। जरूरत है संयम, विश्वास और नियमित अभ्यास की। आशा है कि इस त्राटक के नियम का पालन करके आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। साथ ही ये कहना चाहूंगा कि अलग अलग जो त्राटक हैं, बिंदु त्राटक, शक्ति चक्र त्राटक, मिरर त्राटक, क्रिस्टल त्राटक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उन त्राटक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आपके जीवन में सफलता की कामना करते हुए धन्यवाद।